हाय, आई एम राहुल फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स। सो आज हम रोटेशनल सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रोटेशनल सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। सो स्टार्ट करने के लिए हम कुछ वार्म अप क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। सो हमारा ये सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि डिटरमाइन इफ द लाइन ड्रॉन थ्रू ईच शेप इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री। सो इसका मतलब ये है कि हमें ये बताना है कि किन शेप्स में जो लाइंस बनी हुई हैं ये लाइन ऑफ सिमेट्रीज़ हैं। सो सबसे पहली शेप में हम ट्राई करते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि या इट इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री। सो हम इस पे स्क्वायर आउट कर देंगे। अब हम सेकंड शेप की बात करते हैं। तो इसमें जो ये लाइन है ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो हम इसे भी मार्क कर देते हैं। जो हमारे पास थर्ड शेप है इसमें जो हमारे पास लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है यहाँ पे। सो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम फोर्थ शेप को ट्राई करते हैं। सो इसमें जो ये लाइन ड्रॉन है ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ओके, सो अब हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करते हैं। ये जो हमारे बीच में लाइन बनी हुई है ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमें डिनोट कराती है, सो हम इसको मार्क कर देंगे। सो हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोटेशनल सिमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है। सो डेफिनेशन ये कहती है कि ऑन टर्निंग ए शेप अराउंड ए सेंटर पॉइंट लेस देन बाई 360 डिग्रीज एंड द शेप अपीयर्स अनचेंज्ड, देन द शेप हैज़ रोटेशनल सिमेट्री. The point around which rotation has been done is called the center of rotation, and the smallest angle around which rotation took place is called the angle of rotation. So इस definition द्वारा हम ये कह सकते हैं कि हम अगर किसी भी shape को एक point से 360 डिग्री से कम रोटेट कराएं और हमारी शेप में के दिखने में कोई चेंज नहीं आता है तो हम उसे ये कहेंगे कि जो शेप है उसमें रोटेशनल सिमेट्री है। और जिस पॉइंट पे हम रख के हम रोटेट कराते हैं उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। और जो उसमें सबसे छोटा एंगल बनता है रोटेशन के होने के बाद हम उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रोटेशन। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम इस स्टार को रोटेट कराएं तो रोटेट कराने के बाद भी हमारा स्टार ऐसा ही दिखेगा, और हम इसको दोबारा रोटेट कराएं तो भी हमारा स्टार ऐसे ही दिखेगा। सो ये जो शेप है ये रोटेशनल सिमेट्री होल्ड करती है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री के बारे में। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन ये कहती है कि द नंबर ऑफ पोजीशंस इन विच ऑब्जेक्ट लुक्स एग्जैक्टली द सेम इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। इस डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी शेप को रोटेट कराएं और वो एग्जैक्टली सेम दिखती है जितनी भी पोजीशंस में, तो उसे हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। जैसे कि हमारी पहली शेप है, हम इसको अगर रोटेट एक भी बार कराते हैं तो ऐसे कोई भी इसकी रोटेशनल शेप नहीं है जो कि इसके जैसे दिखे, तो इसका ऑर्डर ज़ीरो होगा। सेकंड शेप को अगर हम रोटेट कराते हैं इस वाले को, सो इसका सिर्फ एक और ऐसा वर्जन होगा जो कि बिल्कुल इसी की तरह दिखेगा। सो हम इसलिए इस वजह से इसे ऑर्डर 2 कहेंगे। जो ये ट्राइंगल हमारे पास है इसको हम अगर रोटेट कराएं 3 बार तो हमारे पास सेम ही शेप अवेलेबल होगी। सो हम इसे कह सकते हैं ऑर्डर 3 सिमेट्री है। वैसे ही दिस शेप हैज़ ऑर्डर 4 सिमेट्री एंड दिस शेप हैज़ ऑर्डर 5 सिमेट्री। हम ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो हम ट्राई करते हैं सबसे पहले। ये कहता है कि व्हाट डज द शेप ऑन द लेफ्ट लुक लाइक आफ्टर इट्स रोटेशन बाय 180 डिग्रीज। जो हमारे पास ये लेफ़्ट में शेप्स हैं इसमें हमें ये बताना है कि अगर हम इन्हें 180 डिग्रीज रोटेट कराते हैं तो इनमें से कौन सा हमारा आंसर होगा। अगर हम सबसे पहली शेप को रोटेट कराते हैं तो जो हमें आंसर मिलेगा वो ये सेकंड शेप मिलेगी। वैसे ही हम अगर इस शेप को हम 180 डिग्रीज रोटेट कराते हैं जो हमारे पास आंसर होगा वो हमें ये थर्ड शेप मिलेगी। अगर हम इस थर्ड शेप को हम 180 डिग्रीज रोटेट कराते हैं जो हमारा आंसर होगा वो हमें ये वाली शेप मिलेगी। अगर हम इस शेप को 180 डिग्रीज रोटेट कराते हैं जो हमारा आंसर होगा वो ये वाला होगा। और अगर हम इस शेप को 180 डिग्रीज रोटेट कराते हैं जो हमारा आंसर आएगा वो ये आएगा। ये हमारे आंसर्स हैं। You can pause the video to check for your answers. Thank you for watching the video. For more videos you can go to justtutors.com. Thank you.